नमस्ते प्रिय दर्शक मित्रों, मैं क्रिस्टल कृणाल उपाध्याय हेमंत भाई वी भट्ट के चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मिलेंगे हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर डॉक्टर प्रशांत से और कुछ सवाल जवाब करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करेंगे। उससे पहले मैं डॉक्टर प्रशांत का आप सबसे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। He won the first prize for presenting clinical case paper presentation at national level conference. He has completed post-graduation in MD in General Medicine, Diploma in General Medicine, again post-graduation Diploma in Emergency Medical Services, post-graduation Diploma in Preventive Cardiology. He has provided cardiovascular life support in American Heart Association. He has also provided fundamental critical care support in Tata Hospital, and lastly he is currently attached with Fauziya Hospital in Kurla West, Mumbai as an in charge and HOD of intensive care unit. It's assigned as COVID-19 unit. He has attached with RK Hospital, Santa Cruz East as a consultant physician. Raman Clinic, Santa Cruz East for OPD consultation. I really appreciate the way he is managing mild, moderate and critical COVID patients since lockdown was implemented. तो आइए हम डॉक्टर प्रशांत से मिलते हैं और कुछ सवाल जवाब करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमें ना चाहते हुए भी कोई ना कोई कारण से बाहर जाना पड़ता है, कभी ना कभी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, तो आप हमें गाइड करिए, कुछ टिप्स दीजिए कि ऐसे समय में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हेलो भाई और बहनों, आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो आपके मन में जो सवाल है वो मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहला ऐसा आपने को जानना है कि जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, अपना किस चीज़ का अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अभी जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, ऑलरेडी ख़त्म हो ही चुका है, अभी ट्रेन्स भी बहुत जल्द कोई लोकल पब्लिक के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। तो अपने को सबसे पहले कोई भी लोकल पब्लिक प्लेस पे जाते हैं अगर, तो प्रॉपर मास्क पहन के जाना है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि अपने को कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी ज़्यादा करके सरफेसेस पे कहीं टच नहीं करना। जैसे कि अभी समझो आप कहीं कोई व्हीकल में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो सब जगह हैंडल्स पे या कहीं पे भी सब जगह हाथ नहीं लगाना। सेकेंडली, अगर आप रिक्शा में भी जाते हो तो रिक्शा के हैंडल्स नहीं आपको टच करना है, कहीं पे भी टच नहीं करना है। थर्डली, अगर आप ओला या उबेर कहीं पे भी जाते हो तो सब जगह कहीं पे भी आपको टच नहीं करना है। अवॉइड टचिंग द सरफेसेस। नेक्स्ट, अगर समझो आपके घर पे अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न को सबसे पहले अवॉइड करो घर के बाहर जाने के लिए। अगर उनको किसी भी हालत में कोई इम्पोर्टेंट काम से अगर जाना पड़ा तो उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जाना चाहिए, जैसे कि मास्क तो पहनना ही है और इमीडिएटली जाके आ जाना है। कहीं पे अगर जाते हैं बाहर तो हैंड सैनिटाइज़र लेके जाओ, ताकि अगर कहीं पे भी टच हुआ भी इन केस तो फिर हैंड सैनिटाइज़र से हाथ क्लीन कर लेगा, क्योंकि अपने को मालूम नहीं कहाँ किधर क्या कौन सा पेशेंट कोविड पेशेंट होगा या कौन सा आदमी या औरत कौन कोविड होगा, अपने को मालूम नहीं। इस वक्त पैंडमिक इतना फैल चुका है कि हर दूसरी जगह जहाँ पे भी आप जाओगे सब जगह कोविड पेशेंट्स ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझा दिया कि हमें बाहर जाना पड़े, ट्रैवलिंग करना पड़े तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारा एक छोटा सा दूसरा सवाल है कि हम बाहर से कुछ चीजें खरीद के लाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कई बार तो घर की भी कुछ स्टील की, एल्यूमिनियम की या और भी कोई धातु की चीज होती है जो हमें खरीद के लानी पड़ती है।
तो वो चीजों को हम कितने टाइम तक क्वारंटीन रखें और उसके सामने हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो प्लीज गाइड अस सर। यूजुअली जब हम सब्जी या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जब लाते हैं तो अपने को उसको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट वो सब्जी है या फ्रूट्स है वो डायरेक्ट टैप वाटर के नीचे ले जाना है और सीधा वॉश करना है। स्टडीज़ के हिसाब से जो वायरस है वो फूड बॉर्न नहीं है। यू जस्ट हैव टू अपने को टैप वाटर के नीचे ले जाना है और वॉश करना है और फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं खाने पीने के लिए। अभी रहा सवाल अपने को और चीज़ों का कि और क्या क्या चीज़ है जो हम लोग को क्वारंटीन करना चाहिए या और क्या क्या चीज़ है जिसमें वायरस काफ़ी टाइम तक रह सकता है। जैसे कि अभी कागज़ का नॉर्मल जो पेपर्स आते हैं उस पर कुछ मिनटों से लेके 5 दिन तक वायरस जिंदा रह सकता है। और अभी रहा सवाल एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम पर कई 2 से 8 घंटे तक कम से कम वायरस जिंदा रह सकता है। जो कार्डबोर्ड की चीज़ें है उस पर वायरस कम से कम 24 घंटों तक ज़िंदा रहता है। जो कोई भी प्लास्टिक चीज़ है या फिर स्टेनलेस स्टील है उस पर वायरस कम से कम 3 से 7 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। जो कोविड वायरस है, जो कोई वुडन फर्नीचर है उस या कॉपर यूटेंसिल्स है उस पर कम से कम 2 से 4 दिन तक वायरस रह सकता है ज़िंदा। अभी ग्लास का यूटेंसिल्स है या फिर कोई मेटल की चीज़ है या फिर डोर का नॉब है या फिर कोई ज्वेलरी है या फिर सिल्वरवेयर यूटेंसिल्स है उस पर वायरस कम से कम 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। अभी मेन चीज़ अपना जो डिस्कशन करेगा वो है करेंसी नोट और अपना फ़ोन स्क्रीन। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे अपने को वायरस कम से कम 28 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। इसके लिए अपने को टाइम टू टाइम अगर बाहर जाते हैं या फिर अगर हम लोग मोबाइल कहीं बाहर जाने के बाद कहीं पे रखते हैं तो घर में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन क्लीन करना है, क्योंकि ये वायरस आपके हाथ से आपके फ़ोन पे रहेगा और आपके फ़ोन से आपके घर में सब जगह फैलेगा। तो आपके फ़ोन को सबसे पहले आके सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे से हमें और हमारे दर्शक मित्रों को एक्सप्लेन किया कि कोविड-19 का जो वायरस है वो कौन कौन सी चीजों पे कितने टाइम तक रह सकता है। तो जरूर हम वो सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। साथ साथ में सर आपने ये भी बता दिया कि मोबाइल को हमें कैसे बचाना चाहिए या फिर पैसों की लेन देन करते हैं तो उसमें भी क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेटिव आंसर था, बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे दर्शक मित्रों के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस पे जो डॉक्यूमेंटेशन का लेन देन रहता है, बिजनेस वालों को भी ये डॉक्यूमेंटेशन का लेन देन थोड़ा रहता है, तो उसमें हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजों को ध्यान में रख के वो सारे काम करने चाहिए। सो प्लीज सर हमें ये बताइए आप। जो बैंक डॉक्यूमेंट्स या कौन से भी जो अगर डॉक्यूमेंट्स है नॉर्मली कोविड वायरस उस पर कम से कम कुछ मिनट से लेके 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। रहा सवाल बैंक नोट्स का, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि उस पर कम से कम 28 दिन तक कोविड वायरस जिंदा रह सकता है। तो अगर इन केस जैसे कि आपने हमें पूछा कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है तो हम कैसे करेंगे, अपने पास काफ़ी ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ऐसा है कि हम या तो अगर समझो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्लोज फ्रेंड के डॉक्यूमेंट ले सकते हो और किसी फाइल के अंदर रख सकते हो जिसको आप कम से कम 5 दिन या 28 दिन के बाद देखें। अगर समझो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको देखना अर्जेंट है या फिर यूज़ करना अर्जेंट है तो आप क्या कर सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट लो और आपको जो जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट से देखनी है या यूज़ करनी है, यूटिलाइज़ करनी है, वो आप कर सकते हो। और फिर बाद में आपको वो हाथ कहीं पे टच नहीं करना है, ना नाक में, मुंह में या कहीं टच नहीं करना चाहिए। वो इमीडिएट आपको जाना है, हैंड वॉश करना है, कम से कम साबुन से 20 सेकेंड तक आपको हैंड वॉश करना है। दूसरा, आपके पास हैंड सैनिटाइज भी कर सकते हो सैनिटाइज़र से, जिसके ज़रिए कुछ भी हाथ में बैक्टीरिया वायरस रहेगा तो वो किल हो जाएगा। इसके अलावा अपने पास रहा सवाल जो है वो बैंक नोट्स का है। बैंक नोट ट्रांजैक्शन हम कैसे करें,
बैंक नोट ट्रांजैक्शन हो सके तो आप डिजिटल मीडिया आज की डेट में काफ़ी सबके पास है, सबके पास पेटीएम है, सब फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, सब लोग गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेफर फॉर यूजिंग डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पेइंग द अमाउंट एंड रिसीविंग द अमाउंट। सेकेंडली, अगर समझो आप वो यूज़ नहीं कर सकते, आपको किसी कारणवश अगर नोट का ट्रांजैक्शन करना पड़ा, तो आप वो नोट ले सकते हो और एक थैली में रख देने का, जिसे आप 1 महीने तक टच ना करें। अगर किसी कारणवश अगर उसको टच करना पड़े या निकालना पड़े, तो फिर आप वो यूज़ करने के बाद हैंड वॉश, जैसे मैंने बताया 20 सेकेंड तक साबुन से हैंड वॉश करना चाहिए या फिर हैंड सैनिटाइज कर देना चाहिए। ये आप प्रिकॉशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सच में आपने जो ये बताया वो हमारे लिए सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा सवाल ये है सर कि कभी कभी घर में ही कुछ इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि फैन खराब हो गया, नल खराब हो गया, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, किसी को भी बुलाना पड़ता है अचानक से। तो ऐसी सिचुएशन में सर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सो प्लीज सर गाइड अस। देखो, अगर इन केस अगर समझो हमें कोई बाहर से कोई प्लम्बर इमरजेंसी में या कोई इलेक्ट्रिशियन इमरजेंसी में किसी को अगर बुलाना पड़ा, तो आपको सबसे पहले प्रिकॉशन ये लेना है कि आपको उनके आते समय पहले मास्क पहनना। दूसरा प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि वो जब आते हैं तभी उनका हैंड सैनिटाइज करवाने के बाद ही अंदर आने देना है, ताकि वो कहीं पे भी हाथ टच करेंगे तो ऐसा ना हो कि उनका हाथ ख़राब है और वही ख़राब हाथ से सब जगह टच करें। नेक्स्ट, अपने को सब काम हो जाने के बाद भी सब अपना हाथ प्रॉपर धो लेना है और उनको वापस हाथ रीसैनिटाइज करके ही बाहर भेजना है। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। रियली आपके आंसर्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कभी कभार सिम्टम्स नहीं होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो आजकल सारे लोग इसको लेके बहुत परेशान रहते हैं। तो जो नॉर्मल कोल्ड कफ जो मॉर्निंग में वेदर चेंज होने की वजह से होता है या फिर इवनिंग में हमें थोड़ा कोल्ड कफ रहता है, वो 3-4 दिन से अगर ज्यादा चलता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए सर? आप क्या गाइड करते हो? देखो, हर खांसी, जुकाम या फिर सर्दी कोविड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि छींका गई तो वो कोविड है, तो दिमाग में ऐसा डर नहीं बिठाना। और दूसरा, ऐसा भी नहीं कि एकदम अपने को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने कि मेरे को कोरोना नहीं हो सकता। तो ऐसे अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं, अगर फीवर है, अगर खांसी है, सूखा खांसी है स्पेशली, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर बदन में दर्द है, वीकनेस है, कमजोरी है, स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है खाने में, या फिर ऐसा अगर लग रहा है कि अगर जुलाब हो रहा है, अगर भी जुलाब, कोविड में जुलाब भी होते हैं, तो जुलाब भी हो रहा है, तो फिर ये ऐसे कोई भी सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स हो तो इमीडिएट आपको आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर अगर घर पे है तो आपको ऑक्सीजन मॉनिटर करना चाहिए, ताकि पता चले कि कहीं ऑक्सीजन तो कम नहीं हो रहा। मैंने ऐसे काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे ट्रीटमेंट देखते हैं, और खुद पेशेंट लोग अगर ऑक्सीजन कम होता है तो बाहर से भाड़े पे या रेंट पे ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे मंगा के खुद ट्रीटमेंट लेते हैं। व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने वाले जो ट्रीटमेंट्स है या फिर फेसबुक पे सर्कुलेट होने वाले ट्रीटमेंट है, आप उन पे मत जाओ। जो भी है आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करो और उनके डायरेक्ट सुपरविज़न में ही इलाज लो। क्योंकि अगर समझो आपको कुछ हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो व्हाट्सएप नहीं आने वाला बचाने के लिए, उस वक्त आपको डॉक्टर ही आएगा बचाने के लिए। तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अभी रहा सवाल टेस्ट का कि हर एक अपने को सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएट टेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो वो डिसीजन आप आपके डॉक्टर पे छोड़ दो कि टेस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि कभी कोई पेशेंट्स में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर सर्दी, खांसी, बुखार या फिर
हर वायरल बुखार कोविड ही हो, तो वो डिसीजन आपको डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ दे, डॉक्टर को ही डिसाइड करने दो कि टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से समझा दिया हमें कि सारे सर्दी कफ मीन सारे कोल्ड कफ कोविड नहीं होते, तो हमें डरना नहीं चाहिए। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है, जिन लोगों को स्पेक्स है, जिन लोगों को चश्मा है, उन लोगों को मास्क पहनने में बहुत ही डिफिकल्टीज आ रही है, जैसे कि फॉग हो जाता है चश्मा में मास्क पहनने से। सो इसका कोई सॉल्यूशन है सर? जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको स्पेक्स है, उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्पेक्स तो पहनते हैं, पर अगर समझो मास्क पहनना पड़े तो फॉग होता है। ये जैसे कि अभी फॉगिंग हो रहा है, तो फॉगिंग होता है तो कुछ प्रॉपर दिखता नहीं है, स्पेशली कभी कार ड्राइविंग करना हो ऐसे केसेस में, या फिर स्पेशली बारिश आ रही है और आप कार ड्राइविंग कर रहे हो और मास्क पहन के कार ड्राइव कर रहे हो, तो फॉगिंग होती है, तो ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसे केसेस में आप क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में एक आसान सा तरीका है जो हम लोग अपना सकते हैं। वो तरीका ऐसा है कि हमें एक टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को ऐसे फोल्ड किया जाए, फोल्ड करने के बाद ऐसे रखें और टिश्यू पेपर आप ऐसे मास्क के ऊपर की साइड लगाएं, ताकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप फॉगिंग से बच सकते हैं। और फिर चश्मा पहनो तो फॉगिंग नहीं होएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन बता दिया जो इजीली सबके पास अवेलेबल होता है। एंड मैं आशा रखती हूँ हमारे सारे दर्शक मित्रों को ये जरूर हेल्प करेगा। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई घरों में सीनियर सिटीजन्स अकेले रहते हैं, उन लोगों को अपने जीवन की आवश्यक चीजों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से बाहर निकलना पड़ता है, तो उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है सर? उनको सबसे पहले कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए सर? देखो, अपने घर में या फिर कोई भी सीनियर सिटीजन अगर अकेले रहते हैं या उनको किसी कारणवश बाहर जाना है, तो सबसे पहले उनको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर वो सीनियर सिटीज़न अगर उनको ब्लड प्रेशर है, तो उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी है। ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, आज की डेट में कोविड के सिनेरियो में ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर समझो वो सीनियर सिटीज़न जो है उनको अगर डायबिटीज़ है, तो उनको अपना शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। खाने पीने में भी ध्यान रखना है और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवा वगैरह लेते रहना है। फॉलो पे भी, डॉक्टर के फॉलो पे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं जो भी सीनियर सिटीज़न है। इसके अलावा जो हमें ध्यान देने जैसी चीज़ें हैं वो है अस्थमेटिक पेशेंट्स है, या COPD पेशेंट्स है, या ऐसे पेशेंट्स जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, या ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्रेन के स्ट्रोक आ चुका है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको डायलिसिस चल रहा है, या ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी है जैसे कि TB या कोई भी ऐसी इलनेस जिसका ऑलरेडी इलाज चालू है, जैसे कि ब्लड प्रेशर या XYZ कोई भी बीमारी, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या और कोई भी मेडिकल इलनेस हो जिसका इलाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चालू है, वो प्रॉपर ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा डॉक्टर के सलाह के हिसाब से प्रॉपर सब कंट्रोल रखना ज़रूरी है। और वो रखने के बाद अगर समझो अगर किसी कारणवश कोई सीनियर सिटीज़न को बाहर जाना पड़ा, तो प्रॉपर हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना चाहिए, प्रॉपर मास्क पहन के जाना चाहिए। और ख़ास करके अगर ऐसा कोई आपके मतलब उनके ऐसे संपर्क में ऐसे कोई लोग आते हैं जिनको कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो या सांस फूलता हो, या ऐसे पेशेंट्स मतलब ऐसे लोगों से उनको दूर रहना चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला ध्यान ये है कि उनको अवॉइड करना चाहिए बाहर जाने के लिए। वॉकिंग वगैरह करना है तो घर पे वॉकिंग कर सकते हैं। दूसरा ध्यान ये रखना है कि अगर जाना पड़ा तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। थर्डली, अगर जाना पड़ा तो प्रॉपर अगर जाते हैं तो प्रॉपर आने के बाद हैंड सैनिटाइज करना चाहिए और प्रॉपर मास्क पहन के ही जाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रशांत, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझा दिया कि हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मैं हमारी हेमंत भाई की टीम की ओर से एंड सारे दर्शक गण की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया।
एक छोटा सा लास्ट रिक्वेस्ट है सर, हमारे सारे दर्शक गण को एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए जिसकी वजह से सारे दर्शक मित्रों अपने आप को मोटिवेट कर ले और थोड़ा एनकरेज भी करे कि ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में कोई ऐसा आदमी है जिनको कुछ सिम्टम नहीं है पर इसके अलावा ऐसे पेशेंट है जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इमीडिएट हमें आइसोलेट हो जाने चाहिए, घर पे क्वारंटीन हो जाने चाहिए। हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स में काफ़ी ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर्स है जो कॉमन है, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा कॉमन है, COPD बीमारी जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कॉमन है, डायबिटीज़ कॉमन है, ब्लड प्रेशर कॉमन है, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉमन है। कोई पेशेंट्स में क्रॉनिक इलनेस बहुत कॉमन रहता है, कोई पेशेंट्स को TB होता है, कोई पेशेंट्स में समझो किसी को किडनी की बीमारी होती है, कोई किडनी के फेलियर की वजह से किसी का डायलिसिस चालू होता है, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, जिनका एंजियोप्लास्टी हो चुका है या बाईपास सर्जरी हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी खून पतला होने की दवा चालू है, ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा करके ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी सिम्टम्स अगर समझो ऐसे जो मैंने बताए वो सिम्टम्स अगर बढ़ रहे हो, इमीडिएट डॉक्टर को कांटेक्ट करना है और अपना जो वाइटल स्टेटस है, जैसे मैंने बताया वाइटल स्टेटस में क्या क्या अपने को मॉनिटर करना चाहिए, टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल, और अगर यदि आपके पास BP का मशीन है तो BP मॉनिटर करो। उसके अलावा समझो आपको अगर डायबिटीज़ है और आपके पास घर पे ग्लूकोमीटर है तो आप वो भी मॉनिटर करो, क्योंकि अगर समझो डायबिटिक पेशेंट है और अगर उनको वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है, ऐसे पेशेंट में अगर समझो शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है तो बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो जरासीम होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया, वैसे कीटाणु को डायबिटीज़ जिनका अनकंट्रोल रहता है वैसे में बॉडी में ऐसा माहौल मिल जाता है कि फैल जाता है पूरे बॉडी में। इसीलिए हमें डायबिटीज़ अगर पेशेंट को है तो वो कंट्रोल रहना चाहिए, गोली टाइम टू टाइम लेना चाहिए, डॉक्टर के पास फॉलोअप टाइम टू टाइम होना चाहिए। अगर समझो BP के मरीज़ है तो BP टाइम टू टाइम मॉनिटर करके डॉक्टर से अपडेट, डॉक्टर की निगरानी में इलाज करवाना चाहिए। आपका BP सही होना चाहिए, शुगर सही होना चाहिए। आपको अगर स्ट्रोक की बीमारी है तो अगर खून पतला होने की बीमारी, खून पतला होने की गोली अगर चालू है तो प्रॉपर टाइम पे ले। इसके साथ साथ अगर हार्ट की बीमारी है तो उसकी जो दवाई है वो प्रॉपर टाइम पे ले। इसके साथ साथ हमें जो भी सिम्टम्स अगर ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं तो इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करो और हॉस्पिटलाइजेशन इमीडिएट होना ज़रूरी है। Once again, thank you so much, Dr. Prashant, for your valuable time for us. Now, मैं हेमन भाई को इनवाइट करती हूँ कि वो आपको आने वाले कई नए प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन दे और ऐसे कई सवालों के जवाब भी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्रिस्टल और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत जी जोशी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर फिर भी किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिला या कुछ आप अधिक जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का जवाब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के जरिए हम आप तक पहुंचा देंगे। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कोरोना वायरस जो है वो नसीब में होगा तो संक्रमण होता भी है और नसीब में नहीं होगा तो संक्रमण नहीं भी होता है। मिलना जुलना चाहिए, सबके साथ आज़ादी के साथ रहना चाहिए। अगर नसीब में लिखा होगा तो होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चोरी भी हमारे घर में होनी हो तो होगी, फिर भी हम हमारी तिजोरी को तो ताला मारते ही हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर को पूरी तरीके से लॉक करके जाते हैं। हमारे ड्रॉअर में पैसे पड़े हो तो वो भी उसको हम चाबी से लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षित रखना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो हमारा जो शरीर है क्या वो कीमती नहीं है? मेरे भाइयों, हो सकता है कि पूरी सुरक्षा यानी कि पूरे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोरोना वायरस लागू पड़ सकता है, लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस रखेंगे ही नहीं और बिल्कुल खुलकर सबसे मिलेंगे तो उसकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके जो आप मानते हो
उसको न मानिए, और जो हमारे साथ में जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं उनकी बात मानिए, क्योंकि वो शायद हम मुझसे और आपसे ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों, इस चैनल का हर एंकर और हर कलाकार निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। इस चैनल के द्वारा हम आपके काम की बातें शेयर करेंगे। इस चैनल का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आपके और आपके परिवार की अच्छे से अच्छी सेवा करेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। और एक बात कि ये हमारी जो चैनल है अभी इस वक्त मेरे नाम से चल रही है, हेमंत वी भट्ट के नाम से। अब थोड़े ही दिनों में इसका नाम बदलकर योर चैनल किया जाएगा, YOUR, योर चैनल। ये चैनल अब मेरा चैनल नहीं रहेगा, ये चैनल अब आपका चैनल हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले निर्धारित कार्यक्रमों की। तो सबसे पहले हम लॉन्च कर रहे हैं 31 दिसंबर 2020 के दिन गुजराती प्ले, जिसका शीर्षक है कला कलाकार। और इस गुजराती प्ले में हमने बहुत ही आसान गुजराती भाषा का इस्तेमाल किया है, ताकि जो लोग गुजराती नहीं हैं, जो हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, वो भी समझ जाएं। उसके बाद में दूसरा कार्यक्रम हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिसमें विश्व भर में रहने वाले भटबेड़ा ब्राह्मण जाति के लोग अपनी टैलेंट का प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए उनको 1.5 मिनट का समय दिया जाएगा। इस 1.5 मिनट में उनको अपने अंदर छुपी हुई जो भी कला है वो कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो गाना गाए, वो डांस भी कर सकते हैं, स्केटिंग भी कर सकते हैं, स्किपिंग भी कर सकते हैं। हमारे पिछले कार्यक्रम में एक 67 ईयर्स के प्रकाश भाई व्यास करके एक सज्जन ने हिस्सा लिया था। तो उन्होंने अपने दांतों से बाल्टी उठाकर 1 मिनट तक उसको पकड़ के रखा था दांतों के द्वारा। तो और एक 77 साल के हमारे एक जो स्पर्धक थे, उन्होंने शंख बजाकर लोगों का मनोरंजन किया था। तो मतलब जो कोई भी आर्ट आपके अंदर है वो आर्ट आप 1.5 मिनट के अंदर आपको दिखाना है। 1.5 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके और क्या अधिक नियम है ये आपको बताया जाएगा जनवरी के शुरुआत में। उसके बाद में जो अप्रैल 2021 में विश्व भर में कहीं भी बसते हुए कोई भी गुजराती भाई बहन को गाना गाने का मौका दिया जाएगा। उसके लिए नियम भी कार्यक्रम के थोड़े दिनों पहले बता दिए जाएंगे, घोषित कर दिए जाएंगे। और जैसे नवरात्रि का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें अलग अलग गायक कलाकारों ने गाने गाए थे। उसमें आप गाना भी गा सकते हैं या आप उसके अंदर ह्यूमर कर सकते हैं, यानी कि जोक्स वगैरह हो या आपका मिमिक्री हो वगैरह आप पेश कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम होगा अप्रैल 2021 में। अगर आप गुजराती नहीं हैं तो आप निराश मत होइए, हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम ज़रूर करेंगे। आगे चल के हम प्रयत्न करेंगे कि 2021 में ही हम आप लोगों को भी मौका दें और आप भी हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।